विचार गति, यह इन सबों में इतना शक्ति है। गंगा का जल अगर जीवन बन सकता है तो मन का विचार, मन की चिंतन, मन की धारा आपको संसार के निर्माण में, आपके शरीर की रक्षा में, आपको परमात्मा की ओर जाने का मार्ग बन सकता है। मन ही परमात्मा से मिलाएगा, मन ही शरीर का सुख देगा, मन ही संसार से दोस्ती करेगा, मन ही आपको अपना संसार बनाता है। और मन जब इसमें तृप्त हो जाता है तो मन ही गंगा के तट पर आपको लाएगा। इससे मन को साथी बनाइए, मन का साथ रखिए, मन को साथ लेकर चलिए, मन को अनुकूल बनाइए। मन से झगड़ने की जरूरत नहीं है। चाहे शास्त्र पढ़िए, चाहे कथा सुनिए, चाहे सत्संग सुनिए, चाहे प्रवचन कीजिए, चाहे प्रणाम कीजिए, चाहे जो कि कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर मन आपका संयमित नहीं है तो। बहुत से लोगों को कहना नहीं चाहिए, कहता हूं। हिमालय के संतों को भी मैंने भेंट किया, दर्शन किया है, संग रहा हूं। और संसार में जितने प्रसिद्ध संत हैं, कथा कहने में उन्होंने दुर्लभता को प्राप्त कर लिया है, भगवान की चर्चा करने में वो पारंगत है, लेकिन अपने लिए नहीं, उन्होंने अपने में पारंगत प्राप्त नहीं किया है। उनका मन का अति सूक्ष्म अंग जो ज्ञान है, बुद्धि, उसने पारंगत प्राप्त किया है। उन पर सरस्वती की बुद्धि की कृपा हुई है। वे पोथी को, वेदांत को, रामायण को, गीता को रट गए हैं। वो अपने ढंग से बहुत अच्छी मीठी मीठी रस प्रधान बातें करके हमारे को, आपको सम्मोहित कर सकते हैं। हमारे अंदर हो रही केमिकल प्रक्रिया के रसास्वादन में हमें, आपको रस में, प्रेम में, आनंद में, वीर में बना सकते हैं। लेकिन अपने खो जाते हैं, हमें आपको देने में खो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक व्यवस्था बना लिया है। वे अपने को व्यवस्थित होने के लिए व्यवस्थाओं के दास हो गए हैं। उनमें योग्यता है, उनमें प्रगाढ़ता है, कुछ देने की, कुछ करने की, अपने आप को बनाने की, लेकिन स्वयं से भेंट करने की, स्वयं के साक्षात्कार करने की, आप प्रभु से के साथ मिलने की, मिलवाने की क्षमता है माध्यम से व्याख्या करने की, लेकिन मिलने की क्षमता नहीं है। क्या? कि वो कंसंट्रेटेड माइंड जीते हैं। वे, उनका सारा बल, उनकी सारी शक्ति, उनका सब कुछ उस धारा से बह जाता है बांटने में, देने में, कहने में। इसलिए वे शरीर से रोगी हो जाते हैं, मन से दुखी हो जाते हैं और अपने को कमजोर बना लेते हैं। संसार के लोग हैं, शक्ति है, बहुत बलवान है। कोई क्रिकेट में माहिर है, कोई फुटबॉल में माहिर है, कोई हॉकी में है, कोई चेस खेलने में है। दे आर बेस्ट। हम भारत के लोग, भारतवासी देवी देवताओं, गुरुओं के उपासक हैं। हम किसी न किसी के साथ जुड़े हैं। हम किसी न किसी के साथ जुड़ करके मांगते आए हैं आशीर्वाद, उनकी कृपा। या हम किसी देवी देवता के पास मंदिर में खड़ा होकर परीक्षा से पहले, किसी काम को करने से पहले जा करके अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आवेदन करते हैं। यह हमारी संस्कार है। हमारी मिट्टी में, भारत भूमि में, हमारे शरीर में, हमारे संस्कार में, हमारी सभ्यता में ये देन है। लेकिन बहुत कम, जितनी एनर्जी उन्होंने उस काम को करने में लगाया है, जितने अपने शारीरिक, मानसिक और प्राणिक ऊर्जा को उस काम को करने में लगा, सफलता प्राप्त किया है, उसका थोड़ा सा अंश भी अपने लिए नहीं देते। इसलिए सब कुछ होते हुए भी, विशाल भवन है, गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है, विमान के सफर कर रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छे मित्र, अच्छी सभ्यता है, लेकिन उनका मन उनके साथ नहीं है। उनका मन प्रभु के साथ नहीं ले जाता। क्यों? संस्कार नहीं बनाए गए। वे दान देते हैं, ऐसी बात नहीं है, विशाल विशाल मठ मंदिर बनाते हैं, अपने टाइप के मंदिर बनाते हैं, अपने टाइप के आश्रम बनाते हैं, अपने टाइप के संत महात्माओं को खोज करके उनको अपनी पूजा पाठ में लगवाते हैं। कमी नहीं है, लेकिन क्या कमी है? दे आर वेरी फार अवे। वो अपने आप से बहुत दूर हो चुके हैं। वो इतनी दूर यात्रा कर चुके हैं कि लौटना चाहे भी तो समय उनका साथ नहीं देता।